कुछ भी बोलते आशुतोष जी, जब आप बोल रहे थे तो कोई ये तय नहीं कर रहा था ना कि आप क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हैं। चलो मैं चैलेंज करता हूं, आप जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले आपने चोर कैसे तय किया? बोलिए, बताइए आधार। नहीं, बोलने दीजिए, जवाब दीजिए। बताओ भाई आशुतोष जी। नहीं, मैंने क्या बोला? बताओ भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले चोर आपने किस आधार पर तय किया? सुप्रीम कोर्ट ने बताओ भाई। आपने कहा चोर सामने बैठा है, ये चोर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले कैसे दिख गया? जरा मुझे बताओ भाई। सुनिए बताओ। मैं बताता हूं आपको कैसे दिख गया कि सुनिए, आपको कैसे दिख गया कि चंपत राय चोर नहीं है? आपको कैसे दिख गया कि बाकी भारतीय जनता पार्टी चोर नहीं है? आपको कैसे दिख गया गोपाल राय चोर नहीं है? आपको कैसे दिख गया अनिल मिश्रा चोर नहीं है? इसका मतलब आपने भी डिसीजन बना रखा है। जवाब दे, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नाक के नीचे चोरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस एसआईटी को बनाया उस पर सवाल उठाया, जवाब दे, लोगों का नाम उल्लेख किया और एसआईटी कैंसिल करके बनाई। ठीक है, जवाब दे। क्या बात कर रहे हैं सुधांशु जी? अब मैं बोल सकता हूं आशुतोष शर्मा जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे ना? जो आपको अरमान निकालने थे निकाल लिए, तो अब मैं बोल सकता हूं ना? बिल्कुल बोलिए, लेकिन गलत नैरेटिव नहीं फैलाएंगे आप। जहां तक चंपत राय जी की बात है और अनिल मिश्रा जी की बात है, तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। और आप कहते हैं चंपत राय जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इमरजेंसी के समय कॉलेज में लेक्चरर थे और उसके बाद अपना वो छोड़ के लेक्चरशिप संघ के प्रचारक बने, पूरा जीवन है, एक कमरे का मकान नहीं है। और उसके बाद नहीं, सुनिए, अब फिर भी तो बोलने लगे, गलत बात है ये। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, हमने कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया कि अमुक चोर है, अमुक चोर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए। एसआईटी आप कह रहे सार्वजनिक नहीं की, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे सामने रिपोर्ट रखिए, तो आपके सामने क्यों रखी जाएगी भाई? तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जब कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है तो आप कह रहे हैं कि उसको संसद में डिस्कशन होना चाहिए। अब आइए संसद पे आते हैं। संसद में तो आपके नेताओं के क्या क्या दिए गए बयान है। मुलायम सिंह जी का बयान है, वो चढ़ तो गए थे कार सेवक गुंबद पे मगर चिपक गए। राम गोपाल जी का है, जो चढ़ गए थे वो नीचे नहीं उतर पाए, निशाना साध के गोली मारी गई। और मैं प्राची जी कहूंगा आपके कैमरामैन से जरा फोकस करें इसके ऊपर। मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग कौन हैं जिन्होंने ये किया। देखिए, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं अखबार दिखा रहा हूं, मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूं। ये 3 नवंबर 1990 का अखबार है जिसमें लिखा हुआ है कि अयोध्या में राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग और 200 मारे गए। अयोध्या में राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मारे गए। और 2 नवंबर को कोई कार सेवा नहीं थी। कार सेवा 30 अक्टूबर 1990 को। लेकिन सुधांशु जी, अब जब ये लोग आकर कहते हैं कि हमें बड़ा चिंता है, तो जानते हैं प्राची जी क्या लगता है कि जैसे जनरल डायर आके कहे कि ये राम की बात करें तो दिक्कत, राम की बात ना करें तो दिक्कत, आप हर मसले पर इनको कहते हैं। मैं आ रही हूँ आशुतोष जी, आपके पास आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। एक सेकंड, पूरी बात कर लो सुधांशु प्राची जी, पूरी बात आप पूरी बात कर लीजिएगा। सुधांशु जी बस एक सवाल इसमें ऐड कर लीजिए भाई, नई एसआईटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कोई गड़बड़ियां, कोई कमी तो रही होगी ना? सुप्रीम कोर्ट ने कमी वर्ड कहा या कहा और व्यापक जांच करने के लिए? कमी वर्ड कहां कहा है आप ही बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कमी वर्ड लिखा हो तो बताइए, उससे कहा और लार्जर करना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं, इनको हिंदू धर्म का अपमान हर चीज में करना है। अभी नीट का मामला आया, अभी पेपर वाले विधेयक के ऊपर चर्चा करते हुए गोमूत्र का मजाक उड़ाने लगे। क्या लेना देना था नीट का गोमूत्र से? और डायरेक्टर आईआईटी मद्रास जैसे व्यक्ति को, ये एकमात्र डायरेक्टर आईआईटी के हैं जिनके पास पासपोर्ट तक नहीं है और 250 से अधिक फॉरेन के रिसर्च और पेटेंट है। चलिए, खड़गे जी बोले थे जिस समय कुंभ मेला चल रहा था, गंगा जल में नहाने से कौन से पाप धुल जाते हैं, कौन सा वैज्ञानिक आधार है? और फिर मैं कह रहा हूं, इनमें से किसी की हैसियत हो, औकात हो तो बता दे। लेकिन सुधांशु जी अगर बयानों को देखेंगे तो अखिलेश यादव वो वीडियो खूब दिखा रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई नहीं बोलता है। जब आप लोगों के कार्यक्रम में हनुमान जी की वेशभूषा के साथ एक व्यक्ति को नचाया गया था। अगर यही पैमाना है सनातन के सम्मान का, तो उस पर भी जवाब देना होगा कि राजनीतिक कार्यक्रम में हनुमान जी की वेशभूषा लिए एक शख्स क्यों नाच रहा था। देखिए, बहुत सामान्य सी बात है, बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भगवानों का रूप धारण किए हुए बच्चे आते हैं, वो उसके ऊपर कार्य करते हैं, फैंसी ड्रेस तक के प्रोग्राम में आते हैं, और क्या उसमें यह माना जाता है कि उनका अपमान हो रहा है?
बताइए, भगवान के कपड़े पहन के बच्चे स्कूलों के फैंसी ड्रेस कार्यक्रम में नहीं आते वो हैं? राजनीतिक भगवान के कार्यक्रम कपड़े था, पहन के आशुतोष जी। कार्यक्रम नहीं दिखाते हैं? वो सब ये भरत मिलाप की शोभा यात्राएं नहीं निकाली जाती वो हैं? राजनीतिक कार्यक्रम उसके ऊपर था, वो हंसते आप लोगों का खेलते हुए बच्चे कार्यक्रम नहीं था। चलते हैं। वो आप इसलिए लोगों का और सुनिए, कार्यक्रम था। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, बोले एक मिनट। बोले बोले हाँ, बड़ी सामान्य सी बात है भाई, ये हर प्रकार के कार्यक्रम में होता। और अगर मैं एक और बात कहूं तो कहे ये जो बजरंगी भाईजान पिक्चर में जिसमें सलमान खान गाना गा रहे हैं, उसमें तो एक नहीं दर्जनों बच्चे हनुमान जी का भेष बना के वहां पे नाच रहे हैं उनके अगल बगल में सलमान खान के। तो काहे नहीं बोले थे कि अपमान हो रहा है? फिर मैं कह रहा हूं, इनको कोई लेना देना नहीं है इससे। मैं जवाब इन्हें केवल ढूंढ ढूंढ के हिंदू धर्म को अपमानित करना। ठीक है आशुतोष जी, जवाब। हाँ, धन्यवाद। हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितने बढ़िया है। चोरी की बात करी, धीरे 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 हिंदू धर्म का अपमान समाजवादी पार्टी करती है, इस पे लेके चले आए। आपका तर्क ये है कि चंपत राय संघ प्रचारक है इसलिए चोर नहीं है। ये कौन सा तर्क आपने दिया है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि चंपत राय चोर नहीं हो सकते हैं? और एक कमरे में बैठा हुआ आदमी चोर क्यों नहीं हो सकता है? और हमें बस सिंपल सी बात बताइए कि चंपत राय पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? एक बात बताइए। यहां तो विपक्ष छींक भी ले तो पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती है। चंपत राय अनिल मिश्रा को एफआईआर क्यों नहीं हुई? एफआईआर तो फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट होती है ना, उनके खिलाफ इंसिडेंट रिपोर्ट होनी चाहिए। और बताइए सीसीटीवी के जितने रिकॉर्ड है 45 दिन तक ही क्यों थे? और ट्रस्ट का पूरा सिस्टम फेल क्यों हो गया? हुंडी की चाबी ड्राइवर के पास कैसे आ गई? काउंटिंग रूम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? अब आते हैं एसआईटी के ऊपर। एसआईटी पूरा का पूरा सिस्टम बनाया मोदी जी ने, एसआईटी बना दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, एसआईटी बना दी उन्होंने ऐसे आदमी के ऊपर जिसके ऊपर खुद 420 का मुकदमा चल रहा है, 464 का। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उन्होंने कहा भाई स्टेटस रिपोर्ट बताओ, उन्होंने कहा एसआईटी की सदस्यों को लिस्ट मांगो, उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज बनाओ और सबूत की सुरक्षा की रिपोर्ट मांगी। अब क्या सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि आप सब चोर हैं? इतना समझ में नहीं आ रहा है। अब तीसरी बात आपने क्या बोली कि भाई ये सब हिंदू के वो है, अपमान करते हैं। भाई कुंभ मेले में लाठी चले, कुंभ में भगदड़ मच जाए, सारे हिंदू मर जाएं, सारे पाप समाजवादी पार्टी ने किया। ठीक है। अभी मुक्तेश्वरानंद और बटकों पे पकड़ पकड़ के चोटी मार के लाठी से आप मारो, सारा एंटी हिंदू समाजवादी पार्टी। राम मंदिर में चोरी आप करो, सारे एंटी हिंदू समाजवादी पार्टी। अब आइए कार सेवा पे। एक मिनट बस, एक आखिरी 10 सेकंड और। क्या यह सच नहीं है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि आप भी लखनऊ, मैं भी लखनऊ, अटल बिहारी वाजपेयी भी लखनऊ में कनेक्ट करता हूं, उन्होंने अंग्रेजी चैनल पे खुद को बोला कि जो हुआ 1992 में वो एक राजधर्म के विरुद्ध चीज थी और वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। और आज भी वीडियो मौजूद है। आप बताइए, जवाब दे दें सुधांशु जी। आप गलत चीज को भी सही करने जा रहे हैं और एक्सप्लेन करने लग रहे हैं कि चोरी नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल ठीक है आशुतोष जी, यही सवाल पूछने हैं, बस बचना है उस गलत तरीके से जिससे आपके ये सवाल कहीं गौण हो जाते हैं। आशुतोष जी से पुनः बोले। नहीं, अब यही मैं बात कहना चाहता हूं। आशुतोष जी ने जो बात कही, फिर मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के मामले में सब जुडिस होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि चंपत राय पे एफआईआर कराओ, यह सुप्रीम कोर्ट से बड़े ज्ञाता हो जाते हैं। अभी कोई कंक्लूजन आया, प्रिलिमिनरी भी एविडेंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं, मगर इनके मन में क्या है कि किसी भी प्रकार से वातावरण बनाओ। और मैं बताना चाहता हूं भगवा के प्रति इनके मन में क्यों रहता है। भगवा सनातन धर्म का ही रंग नहीं है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सर्वोच्च रंग है और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एकमेव विशुद्ध भारतीय रंग है। क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, हरा रंग हरियाली का प्रतीक, सफेद रंग शांति का प्रतीक और भगवा रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, ये भारत स्पेसिफिक नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं।